हेलो फ्रेंड्स, एसए साइकोलॉजी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनजातियाँ, ट्राइब्स। देखिए, इससे पहले हम लोग नहर व नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनजातियाँ, ट्राइब्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी जनजातियाँ हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी उनसे संबंधित पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अभी तक जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी आने वाले पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग रोज़ ऐसे ही देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनजातियों के बारे में। देखिए, कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो देखिए, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो 11,34,273 है। कितनी है? 11,34,273। देखिए, अगर परसेंटेज की बारे में हम लोग देखें तो 0.6% उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। 2011 के अनुसार है ये आंकड़ा। चलिए, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ ऐसी हैं जो पाई जाती हैं? तो प्रमुख जनजातियाँ हैं, उनमें से गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार, माहीगीर। कुछ इतनी ही जनजातियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक पॉइंट्स को। देखिए, उत्तर प्रदेश में दो ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। कौन कौन से ज़िले हैं? एक ज़िला है जालौन, दूसरा है अयोध्या। दो ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, और अयोध्या के बगल में एक फैजाबाद है। ठीक है, फैजाबाद में भी कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और बागपत में सबसे कम है। दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है अनुसूचित जनजातियों की संख्या और बागपत में सबसे कम पाई जाती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं थारू जनजाति के बारे में। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हम लोग देखेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलिए, थारू जनजाति मुख्य रूप से 5 जिले में निवास करती है। कौन कौन से ज़िले हैं? एक महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर। देखिए, 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हम लोग देखेंगे। देखिए, थारू जनजाति की विशेषताएं। देखिए, कहाँ निवास करती है थारू जनजाति? तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्रों में व उत्तरी भागों में निवास करती है। याद रखेंगे। किस वंश से संबंधित है थारू जनजाति? तो किरात वंश से संबंधित है। देखिए, थारू जनजाति के लोग जब दोपहर व शाम को भोजन करते हैं तो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो एक मिंजनी नामक शब्द का प्रयोग करते हैं और बेरी नामक शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो थारू एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। देखिए, इनके द्वारा बजहर नामक पर्व भी मनाया जाता है थारू जनजाति के द्वारा। इनका परिवार मात्र सत्तात्मक होता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लोग के लिए एक स्पेशल महाविद्यालय स्थापित किया गया है। याद रखेंगे, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट देखिए, बुक्सा जनजाति अथवा भोक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ निवास करती है? तो बुक्सा जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हम लोग देखते हैं बुक्सा जनजाति के बारे में। देखिए, छोटी छोटी बस्तियों में निवास करती है यह जनजाति। इनमें बंदर, मोर व गाय। कौन कौन से? बंदर, मोर व गाय। इनका मांस खाना वर्जित है। ठीक है, हिंदू जातियों के समान ही अंतर्विवाही होते हैं बुक्सा जनजाति के लोग। ये समाज से भिन्न होते हैं। इनमें हिंदुओं के समान ही अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह प्रचलित होता है। इसमें पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होते हैं। ये लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं बुक्सा जनजाति के लोग। इनके व्रत और त्यौहार हिंदुओं के समान ही होते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी इनके प्रमुख त्यौहार हैं। अर्थव्यवस्था इनका क्या होता है? तो इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है मुख्य रूप से वो कृषि होती है। ठीक है,
याद रखेंगे। देखिए बुक्सा जनजाति जो होती है हिंदू धर्म के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में त्यौहार हैं जैसे दीपावली, होली, दशहरा, जन्माष्टमी प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, वैसे ही बुक्सा जनजाति के लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए खरवार व खैरवाल जनजाति मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाई जाती है खरवाल जनजाति? तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पर खरवाल जनजाति पाई जाती है। देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। देखिए इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग देखेंगे खरवाल जनजाति से संबंधित। देखिए खरवाल जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे। ऐसा लोग कहते हैं कि कत्थे का ये लोग व्यापार करते थे। कर्मा खरवाल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कौन सा त्योहार नृत्य इनका प्रमुख है? कर्मा। ये लोग बगौस, बंसंती, दूल्हादेव, घमसान, गोरैया, शिवजी, दुर्गा जी, हनुमान जी आदि देवी देवताओं के अतिरिक्त जंतुओं में नाग की पूजा करते हैं। याद रखेंगे खरवाल जनजाति के लोग। देखिए खरवाल जनजाति की कुछ उपजातियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? तो सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, मोजियाली, गोंजू और आर्मिया। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए अगली जनजाति हम लोग देखते हैं माहीगीर जनजाति। ठीक है, कहीं कहीं पर माहीगिरी जनजाति भी लिखा हुआ है तो डाउट नहीं होंगे। माहीगीर जनजाति देखिए मुख्य रूप से ये जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। याद रखेंगे। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है, माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। अर्थव्यवस्था का इनका प्रमुख आधार क्या है? तो मछली पकड़ना इनका प्रमुख आधार है। देखिए कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कहाँ कहाँ पर किस जिले में निवास करती हैं तो उनको हम लोग देखेंगे। देखिए गोंड जनजाति, तो मुख्य रूप से गोंड जनजाति कहाँ कहाँ पर निवास करती है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र व इतने जिलों में ये निवास करती हैं। ऐसे ही धुरिया जनजाति के लोग भी इतने ही जिलों में निवास करती है। नायक जनजाति, ओझा जनजाति, पथारी जनजाति, राज गोंड जनजाति, ये सारी जनजातियां हैं। ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में निवास करती हैं। याद रखेंगे इनको। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनको हम लोग देखते हैं। एक सहरिया जनजाति है जो ललितपुर में निवास करती है। ठीक है, देखिए ललितपुर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। पहरिया, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइया और भूमिया, ये जितनी भी जनजातियां हैं ये सोनभद्र में निवास करती हैं। ठीक है, सहरिया जनजाति ललितपुर में निवास करती है और पहरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। याद रखेंगे। देखिए चेरो जनजाति सोनभद्र व वाराणसी में निवास करती है। नीचे देखिए पांखा व पनिका जनजाति सोनभद्र में व मिर्जापुर में निवास करती है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखेंगे। गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखेंगे, गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। पहला पॉइंट तो ये हम लोग याद रखेंगे, गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद खरवार व थारू समूह का स्थान आता है। पहली जनजाति कौन सी है? गोंड। दूसरी कौन सी है? खरवार। तीसरी कौन सी है? थारू। क्रम से पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। दूसरी कौन सी है? खरवार। तीसरी थारू। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन, फैजाबाद व अयोध्या, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। देखिए जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे पॉइंट्स के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, सुपर टीटी, ठीक है,
जितने भी महत्वपूर्ण यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम हैं, सारे एग्जाम की दृष्टि से यूपी जीके महत्वपूर्ण है। ये क्लास हर एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।